नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज सवाल का जवाब इस पाठ के तीसरे भाग के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी में पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर से सवाल का जवाब इस पाठ का तीसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए, हमने सवाल का जवाब इस पाठ के दूसरे भाग में अध्ययन किए थे कि दादाजी और तन्मय मार्केट जाते हैं। दादाजी दुकानदार को लिस्ट थमाते हैं और तन्मय उसी के सामने वाली दुकान में पटाखों की दुकान पर खड़ा होकर पटाखे देख रहा था। जो दुकानदार गरीब बच्चों को फटकार रहा था, यह सारा दृश्य तन्मय देख रहा था। दादाजी भी देखते हैं कि तन्मय पटाखों की दुकान पर है, लेकिन अचानक क्या होता कि तन्मय जोर की आवाज़ लगाता है, दादाजी। और जब दादाजी मुड़कर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। क्या देखते हैं वो? तन्मय ने दुकानदार का हाथ पकड़ रखा है। एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा बालक एक बड़े दुकानदार का हाथ पकड़ के रखता है और दुकानदार घबरा कर हाथ छुड़ाना चाह रहा था। वह अपना हाथ तन्मय से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मैं लपक कर वहाँ पहुँचा तो तन्मय गुस्से से चीखा। दादाजी तुरंत पटाखों की दुकान पर पहुंच जाते हैं तो तन्मय और गुस्से से चीख कर बोलता, यह झूठा दुकानदार है। इसने गरीब बच्चों को चोर कहकर उन्हें थप्पड़ मारे हैं। गरीब बच्चों पर हाथ उठाने का इसे क्या हक है? दादाजी जैसे ही तुरंत पहुंचते हैं, तन्मय बताता है कि यह जो दुकानदार है, पटाखों की दुकान वाला दुकानदार, यह झूठा दुकानदार है। इसने इन गरीब और निर्धन बच्चों को चोर कहा और इन्हें थप्पड़ भी मारे। इस दुकानदार को किसने अधिकार दिया, किसने यह हक दिया कि यह इन पर हाथ उठाए? मैं इसे अभी पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा और इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगा, FIR दर्ज करवाऊंगा, ऐसा तन्मय दुकानदार के खिलाफ कहता है। उधर दुकानदार ने मुझे देखा तो और घबरा गया। दुकानदार देखता है कि दादाजी आ गए तो वह दुकानदार और भयभीत हो गया। वह जानता था कि इस कॉलोनी में मेरी कितनी इज्जत है। दुकानदार तन्मय के दादाजी को जानता था, पहचानता था और यह भी अच्छी तरह से जानता था कि दादाजी की कितनी इज्जत है दुकान में। लेकिन इसने उन बच्चों को क्यों मारा? लेकिन दुकानदार ने बच्चों को क्यों मारा, मैंने पूछा तन्मय से। और दादाजी देखते हैं कि 4-5 गरीब बच्चे एक और खड़े होकर रो रहे हैं। अब तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ भी इकट्ठा हो गई और सारी भीड़ यह नज़ारा, यह तमाशा देखने लगी कि एक छोटा लड़का एक बड़े आदमी का हाथ पकड़कर है और उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन जाने की और रिपोर्ट लिखवाने की बात कर रहा है। मेरे प्रश्न के उत्तर में तन्मय ने कहा, दादाजी, ये गरीब बच्चे अगर पटाखे खरीद नहीं सकते तो क्या इन्हें देख भी नहीं सकते? जब मैं पूछता हूँ कि यह बच्चे इन बच्चों को क्यों मारा, तो तन्मय उत्तर देता है कि दादाजी, यह गरीब और निर्धन बच्चे भले ही यह पटाखे खरीद नहीं सकते तो क्या इन्हें देखने का भी अधिकार नहीं है? बस इनका यही जुर्म है, यही अपराध है। इस दुकानदार ने बस आव देखा ना ताव दुकान से बड़बड़ाता हुआ, चिल्लाता हुआ उतरा और चोर बार बार चोर कह रहा था, बार बार दुकान पर आकर खड़े हो जाते हैं और कुछ चुराने का मौका, अवसर देख रहे हैं। ताबड़तोड़ इन बच्चों पर थप्पड़ बरसाने लगा, उन्हें मारने लगा। मैंने देखा तो तुरंत दौड़कर मैंने इस दुकानदार का हाथ पकड़ लिया और कहा, कौन कहता है ये चोर है? कहाँ है इनके पास चोरी के पटाखे?
खबरदार। देखो तन्मय का साहस, तन्मय की हिम्मत। तुरंत दुकानदार का हाथ पकड़ लेता और कहता है, कहाँ है इनके पास चोरी के पटाखे? खबरदार जो इन्हें दोबारा चोर कहा, अगर अब इन्हें एक भी थप्पड़ भी मारा तो। तन्मय दादाजी से कहता है, बताइए दादाजी, क्या पटाखों की दुकान पर खड़े होकर उन्हें देखना अपराध है, जुर्म है? और अगर ऐसा है, यह बच्चे अपराध कर रहे हैं पटाखे देखकर, तो मैं भी तो पटाखे देख रहा हूँ, तो मैंने भी अपराध किया है क्या? लो मुझे भी मारो, ऐसा तन्मय दुकानदार से कहता है। मुझे भी चोर कहो। तन्मय जिस साहस और जिस सच्चाई के साथ अपनी बात दादाजी को बता रहा था और दुकानदार को फटकार रहा था, उसे सुनने के लिए वहाँ इकट्ठे हुए भीड़ में से भीड़ जैसे मौन हो गई, शांत हो गई, कोई एक शब्द भी नहीं कह रहा था। तन्मय के तर्क के सामने, तन्मय के इस तरह होशियारी के सामने दुकानदार भी शर्मिंदा हो रहा था। विद्यार्थियों, देखें तन्मय की बहादुरी और साहस, कितनी सच्चाई से वह गरीब बच्चों का साथ दे रहा था। अगर वह पटाखे देखकर अपराध कर रहे हैं, तो मैं भी तो देख रहा हूँ, लो मुझे भी मारो, मुझे भी चोर कहो। विद्यार्थियों, यह पाठ मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और इस पाठ के हम तीसरे भाग के साथ मिलेंगे। तब तक आप इस भाग का गृहपाठ कर लीजिए। तन्मय ने दुकानदार का हाथ क्यों पकड़ रखा था? क्योंकि दुकानदार गरीब बच्चों को चोर कह रहा था और उन्हें थप्पड़ मारे जा रहा था, इसलिए तन्मय ने दुकानदार का हाथ पकड़ रखा था। अच्छा विद्यार्थियों, मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।